हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं पुनः आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट का पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हुआ हूं। क्लास 10 का कल आपने इस स्टोरी में पढ़ा था किस प्रकार से वो जो छोटा सा सिंगल पंछी है वह उड़ने से डरता है, अपनी उड़ान नहीं भर पाता है, जबकि उससे छोटे छोटे जो पंख थे उसके भाई और बहन के वो सारे उड़ गए। लेकिन जब वो उड़ने का प्रयास करता था तभी उसके मन में एक भय आ जाता था, एक डर उसको घेर लेता था कि शायद मेरे पंख मुझे साथ नहीं देंगे और मैं समुद्र में, क्योंकि वहां से उड़ता और फिर विशाल समुद्र था तो उसे लग रहा था कि शायद मैं समुद्र में डूब जाऊंगा। तो उस डर से उड़ नहीं पा रहा था। अब आगे देखिए, हमने यहां तक स्टोरी को पढ़ लिया था कि एक पठार पर, जिस चट्टान पर वो था उसके ठीक विपरीत दिशा में एक पठार था। वहां पर एक चट्टान पर उसके सारे परिवार के लोग, उसके भाई बहन माता पिता सब थे। कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, सब भोजन कर लिए थे, सिर्फ उसकी माँ ही उसकी ओर देख रही थी। तो देखिए आगे क्या होता है, वो अपनी माँ को भोजन करते हुए देखता है तो पागल हो जाता है। ये भी हमने पढ़ लिया था। अब आगे देखिए, यहां से पढ़ना है, गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। वह अपनी भाषा में बोला, अपने कुछ भोजन के लिए अनुरोध किया किसे, अपनी माँ को। क्या बोला? गा गा गा। वह बोला कि गा गा गा, यानी कि मुझे भोजन चाहिए, कृपया मुझे भोजन दे दीजिए। गा बोला, सी स्क्रीम्ड बैक वेरी सिंपली। वह तुरंत जवाब दी, गा बोला, अपनी भाषा में बोली। उसको डपटने लगी कि तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा क्योंकि तुम उड़ते ही नहीं हो, तुम उड़ने का प्रयास ही नहीं करते हो। But he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. परंतु वह पूरी दुख के साथ, पूरे दर्द के साथ एक भोजन मांगना जारी रखा और कुछ ही क्षण में, आफ्टर अ मिनट और सो, कुछ ही क्षण में he uttered a joyful scream. वह खुशी से झूम उठा, उसके चीख जो है वो खुशी में बदल गई। क्यों बदल गई? His mother had picked up a piece of the fish, क्योंकि उसकी माँ मछली का एक टुकड़ा उठाई and was flying across to him with it, और उसे लेकर वह उसी की ओर उड़कर आ रही थी। He leaned out, वह आगे झुका, चट्टान पर था तो उस चट्टान पर से ही वो आगे झुका। उसकी माँ उधर से आ रही है उसकी ओर मछली का टुकड़ा लेकर, तो वह भी सोचा कि थोड़ा दूर वो आएगी, थोड़ा दूर मैं चला जाता हूं। और वो मछली के टुकड़े को देखकर बहुत खुश हुआ कि शायद मेरी माँ मेरे लिए भोजन लेकर आ रही है। इगरली और उत्सुकतावश, टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, अपने पैरों को किस पर पटकते हुए? चट्टान पर पटकते हुए। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लेw अक्रॉस, जब वह दूसरी ओर उड़ रही थी तो वह चाह रहा था कि वो जल्दी से उड़कर मेरे पास आ जाए, उसके पास पहुंचने का वो प्रयास कर रहा था। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, उसके नजदीक जाने का प्रयास कर रहा था। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वह ठीक उसके विपरीत में थी, अब थोड़ी ही दूरी में थी, क्या की? सी हॉल्टेड, पर रुक गई। यानी कि यहां पर है वो खड़ा, यहां पर उसका चट्टान है और उसके बाद किनारा, और कुछ दूरी पर वो रुक गई उसकी मां।
हर विंग्स मोशनलेस, और उसकी माँ के जो पंख थे वो गतिहीन हो गए। मोशनलेस मतलब गतिहीन, यानी कि अब वो उड़ नहीं रही थी, रुक गई एक जगह। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो उसकी माँ के चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वो लगभग उसकी पहुंच में था। इतना नजदीक वो आकर के रुकी थी कि अब वो नहीं रोक पाया अपने आप को, ठीक उसकी पहुंच में था। वो एक छलांग लगाता, उस टुकड़े को, मछली के उस टुकड़े को प्राप्त कर लेता। He waited a moment in surprise. वह आश्चर्य से एक क्षण के लिए प्रतीक्षा किया। Wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. वह कुछ क्षण के लिए आश्चर्यचकित हुआ कि वह थोड़ा और नजदीक क्यों नहीं आती है, और भूख से पागल होकर के उसने क्या किया, उस मछली पर डाइव लगा दिया, छलांग लगा दिया। उस समय उसके दिमाग से वो बात निकल गया था कि वहां से जब छलांग लगाएंगे तो आगे समुद्र है, क्योंकि उसका सारा ध्यान जो है वो कहां था, मछली के उस टुकड़े पर जो उसकी माँ की चोंच में था। तो उसकी माँ कुछ ही दूरी पर रुक गई थी, तो सोचा कि क्यों नहीं आ रही है, और अब प्रतीक्षा सामने भोजन को देखकर, क्योंकि भूख से वो व्याकुल था, भोजन को सामने देखकर उससे रहा नहीं गया, और उसने क्या किया, डाइव लगा दिया और छलांग लगा दिया। अब देखिए क्या होता है। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. और एक तेज चीख के साथ वह बाहर और फिर बाहर की ओर गिरने लगा, और फिर नीचे की ओर, क्योंकि उसके बाद खाली जगह था, खाली जगह में वो गिरने लगा। वहां कोई चट्टान वगैरह नहीं थे। Then monstrous terror seized him and his heart stood still. अब तभी एक भयानक, मॉन्स्टर मतलब भयानक भय ने उसे घेर लिया। And his heart stood still, और उसका हृदय जो है वो, उसकी हृदय की गति लगभग रुक सी गई थी। He could hear nothing, वह कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। But it only lasted a minute, परंतु ऐसा 1 मिनट तक ही चला, कुछ क्षण ही चला ऐसा। जैसे वो छलांग लगाया तो वो क्या हुआ, नीचे गिरने लगा, और डर से उसका हृदय की गति लगभग मानो रुक सी गई हो। एक भयानक भय ने उसे घेर लिया, लेकिन ऐसा भी बहुत देर तक नहीं चला, कुछ क्षण ही चला। द नेक्स्ट मोमेंट he felt his wings spread outwards. अगले ही क्षण उसने महसूस किया कि उसके पंख जो है वो बाहर फैल गए हैं, है ना, क्योंकि पंख का काम ही है, जब उड़ रहे हैं पंछी तो फैल ही जाएगा। तो उसके पंख अपने आप बाहर फैल गए, महसूस किया उसने। द विंड rushed against his breast, figures then under his stomach, और हवा जो है वो टकरा रहे थे उसके छाती से, उसके के पंखों से, then under his stomach, और फिर उसके पेट से हवा टकरा रहे थे, and against his wings, और उसके पंख के विपरीत, पंख के विरुद्ध हवा टकरा रही थी। He could feel the tips of his wings cutting through the air. वह पंख के ऊपरी सिरे को, टिप मतलब ऊपरी सिरा, पंख के ऊपरी सिरे को हवा से कटते हुए महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था उसको कि शायद पंख का जो ऊपर वाला भाग है वो शायद हवा से कट करके गिर जाएगा, क्योंकि इससे पहले वो उड़ान भरा नहीं था, तो उसे लगा था शायद अब मेरा पंख कट के गिर जाएगा। He was not falling headlong now, और अब वह सीधा नहीं गिर रहा था,
पंख जब फैल गया तो एक बात क्या हुआ, जो तेजी से गिरते आ रहा था नीचे, जब पंख फैल गया तो अब सीधा नहीं गिर रहा था और उसको थोड़ा राहत भी हो गया था। He was no longer afraid, और अब वह उतना भयभीत भी नहीं था। He just felt a bit dizzy, वह थोड़ा सा डिजी मतलब अनकंफर्टेबल, यानी परेशान, थोड़ा सा परेशानी महसूस किया। Then he flapped his wings once and he soared upwards, और तब उसने क्या किया, एक बार अपने पंख को फड़फड़ाया और क्या हुआ, he soared upwards, वह आगे की ओर बढ़ा। गा 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 कोला his mother soon passed him, और उसकी माँ आवाज करते हुए गा 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 कोला आवाज करते हुए तेजी से उसके ओर से गुजरी, यानी कि उसकी प्रशंसा करते हुए बहुत अच्छा, चलो इसी तरह से पंख को फड़फड़ाओ, ऐसा करते हुए उसकी माँ उसके बगल से तेजी से गुजरी। Her wings making a loud noise, और उसकी माँ के जो पंख थे वो तेज आवाज कर रहे थे। He answered her with another scream, इसलिए उसने भी अपनी दूसरी आवाज से उसका उत्तर दिया, गा 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 ये भी कह करके उत्तर दिया। Then his father flew over him screaming, और तब उसके पिता भी उसके ऊपर उड़ते हुए आ गए और चिल्लाते हुए। He saw his two brothers and his sister flying around him, और उसने अपने दो भाइयों और बहन को भी अपने आसपास उड़ते हुए देखा। Curveting and banking and soaring and diving, और यानी कि अपने आसपास उड़ते हुए और गोता लगाते हुए तैरते हुए देखा। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, और तब वह पूरी तरह से यह भूल गया था कि वह कभी उड़ना नहीं जानता था, यानी कि एक ही क्षण में वह उसके अंदर से यह बात हट गई कि वो कभी उड़ना नहीं जानता था, क्योंकि अब वो उड़ना सीख चुका था। And commended himself to dive and soar and curve shrieking shrilly, और अपने आप को वो आदेश दिया गोता लगाने के लिए, यानी कि वो अपने आप में ये उसके अंदर ये विश्वास जग गया कि अब मैं भी गोता लगा सकता हूँ, मछलियों को पकड़ सकता हूँ, और तीखी आवाज वो करने लगा। He was near the sea now, अब वह समुद्र के नजदीक था। Flying straight over it, facing straight out over the ocean, अब सीधा उसकी ओर उड़ रहा था। Facing straight out over the ocean, और सीधा महासागर की ओर जा रहा था। He saw a vast green sea beneath him, तभी उसने अपने नीचे एक विशाल समुद्र को देखा, और वो भी कैसा, वास्ट ग्रीन सी, विशाल हरे समुद्र को देखा। विथ लिटिल ब्रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज ब्रेक साइडवेज एंड caught amusedly, अपने हरे विशाल समुद्र को देखा और उसने क्या किया, जिसमें विथ लिटिल ब्रिजेस, जिसमें छोटी छोटी तरंगे भी थी, तो छोटी छोटी तरंगों के साथ उस विशाल समुद्र को देखा। मूविंग ओवर इट एंड he turned his beak sideways and caught amusedly, और उसने अपने चोंच को एक किनारे कर लिया और अब उस तरंगों का, उस समुद्र का वो मजा लेने लगा। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him, और उसके माता पिता, उसके भाई बहन सभी उससे पहले उस हरे समुद्र पर लैंड कर गए, उतर गए।
दे वर beckoning to him, calling shrilly, वे लोग उसे बुलाने लगे। He dropped his legs to stand on the green sea, वे लोग उसे बुलाने लगे क्योंकि वो सब पहले ही पहुंच गए थे, नीचे समुद्र में उतर चुके थे उसके माता पिता सभी। He dropped his legs to stand on the green sea, उसने क्या किया, अपना पैर रखा, किस लिए, उस हरे समुद्र पर खड़ा होने के लिए, क्योंकि इससे पहले वो पानी देखा ही नहीं था। वो सोचा है वो एक सरफेस है, ऐसा हार्ड सरफेस होगा जैसे कि वो चट्टान पर खड़ा हो सकता था, वैसे वो सोचा पानी पर भी हम खड़ा हो जाएंगे। तो पानी पर इस उम्मीद से पैर को रखा कि उसे खड़ा होना है उस पर। His legs sank into it, लेकिन ये क्या हुआ, उसके पैर उसमें डूब गए। पानी में तो डूबना है, लेकिन उसे तो लग रहा था कि शायद मैं इस पर खड़ा हो जाऊंगा, ये कोई सरफेस है, कोई हार्ड सरफेस है। तो पानी पर जैसे ही वो पैर को रखा खड़ा होने के लिए, उसका पैर डूब गया। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. वह भय से चिल्लाने लगा और अपने पंख को फड़फड़ाने लगा, किस लिए, ऊपर उठने के लिए, ताकि नहीं इससे मुझे बाहर निकलना है। But he was tired and weak with hunger, परंतु वह भूख से इतना कमजोर और हो गया था, इतना थक गया था, and he could not rise, इसलिए वह ऊपर नहीं उठ पाया। Exhausted, थका होने के कारण, exhausted by the strange exercise, और एक विचित्र व्यायाम से थक जाने के कारण his feet sank into the green sea, एक विचित्र व्यायाम से थक जाने के कारण his feet sank into the green sea, उसके पैर उस हरे समुद्र में डूब गए। And then his belly touched it and he sank no farther, और जब पैर डूबे, और पैर डूबने के बाद क्या हुआ, उसका पेट जब उसको टच किया, किसको, पानी को, he sank no farther, उसके बाद वह नहीं डूबा। He was floating on it and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish he had made his first flight. He was floating on it, वह उस पर तैरने लगा, and around him his family was, और उसके चारों ओर उसके पूरे परिवार के लोग स्क्रीमिंग यानी कि चिल्लाने लगे, आवाजें करने, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा करने लगे, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और सभी के चोंच में उसके लिए पुरस्कार थे। क्या पुरस्कार थे, डॉग फिश यानी कि मछली के टुकड़े, सभी के चोंच में सभी लोग उसके परिवार के जितने सदस्य थे सब एक एक मछली उसे उपहार के रूप में भेंट कर रहे थे। और वो उपहार क्यों, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि उसने आज अपनी पहली, क्योंकि क्या किया था, उसने अपनी पहली उड़ान भरा था, इसलिए उसके परिवार के सारे सदस्य उसको एक उपहार भेंट कर रहे थे। ठीक है, और इस प्रकार से वो अपनी पहली उड़ान भर लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि एक कहावत है कि डर के आगे जीत है, कि जब डरने की जब सीमा समाप्त हो जाएगी, जब डरने की सीमा समाप्त हो जाती है, उसके बाद निश्चित है कि जीत ही आती है। तो डर के आगे जीत है, कहावत है, और ये पूरी तरह से यहां पर ये कहावत सटीक बैठता है, क्योंकि वो उड़ने से काफी डर रहा था, लेकिन जब भूख ने उसे पागल कर दिया तो वो डर उस समय
उसके लिए उसके अंदर से गायब हो गया, और जब डर गायब हुआ तो उसे सफलता मिल गई, और जो पंछी को का जो काम है उड़ना, वो उस काम में सफल हो गया। तो इस तरह से हमें भी एक मैसेज लेना है, हमें कभी हार मानना नहीं चाहिए। कोई भी चीज को जब हम अच्छा काम करने की प्रयास करें और उसमें अगर कभी असफलता मिल जाए, जब हम फेल्यूर हो जाए, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमसे ये काम नहीं हो सकता। नहीं, हो सकता है। देखिए, जब फेल्यूर जो है वो क्या है, वो हमारी सफलता की सीढ़ी है। फेल्यूर जो है, यानी कि असफलता जो है, वो सफलता की एक सीढ़ी है। वो हमें कुछ असफलता जो है वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, और अगर हम उस असफलता को पॉजिटिव वे में लें, सकारात्मक तरीके से लें, तो निश्चित है कि हम जीत हासिल कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं, और कल हम इसका पार्ट 2 यानी कि द ब्लैक एरोप्लेन पढ़ाएंगे। उसके बाद इन दोनों पार्ट का एक साथ क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।